हेलो एवरीवन। आज की क्लास में अपन जो है चरक संहिता के सूत्र स्थान का जो 10th चैप्टर है, ठीक है, महाचतुष्पाद अध्याय। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने खुड्डा का चतुष्पाद देखा था। ठीक है, इस क्लास में अपन लोग क्या देखेंगे, महाचतुष्पाद जो अध्याय, इसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो महाचतुष्पाद जो अध्याय है, इसके अंतर्गत कौन सी चीजों का जो वर्णन है वो यहाँ पे आपको किया गया है, उसको अपन देखते हैं। तो जो शॉर्ट वे में ही मैं इस चैप्टर को यहाँ पे क्लियर करूंगा। ठीक है, तो साध्य असाध्य, जो आपका साध्य असाध्य संबंधित जो विस्तृत वर्णन है, ठीक है, कौन सा डिसीज साध्य है, कौन सा साध्य है, मतलब साध्यता साध्यता से रिलेटेड। ठीक है, साध्य मतलब जो ट्रीटेबल है, असाध्य मतलब जिसको अपने को ट्रीट नहीं करना है। ठीक है, वो जो आपके ट्रीटमेंट उसका है ही नहीं, एक हिसाब से ऐसा समझ सकते हो। तो उनके विषय में, उसके विचार के विषय में लाभ व हानि, अगर आप कोई भी डिसीज को अपन साध्य असाध्यता के आधार पे अगर आप सोच समझ करके ट्रीटमेंट वगैरह करते हो तो उसके क्या लाभ है, क्या हानि है, वो यहाँ पे आपका बताया गया है। क्या बोला गया है उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है, साध्य साध्य विभागीय ज्ञान पूर्व चिकित्सक काले चार च अर्भते कर्म यत साधयति ध्रुवम। अर्थात साध्य और असाध्य रोगों के भेदों को समझने वाला वैद्य यदि ज्ञान पूर्वक समय से चिकित्सा प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से अपना कार्य को संपन्न कर लेते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति अगर क्या है, साध्य साध्य लोगों को अच्छे से समझने वाला होता है, ठीक है, और उसको पता है कि कौन सा साध्य है कौन सा असाध्य है, ठीक है, कौन सा ट्रीटेबल है कौन सी किसका ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो जब ट्रीटमेंट वाला उसको पता है तो उसकी चिकित्सा को प्रारंभ करेगा, ठीक है, ज्ञानपूर्वक, और अपने कार्य को सफल हो जाएगा कि हाँ भाई ये ट्रीटमेंट वाला है, इसका अपन ट्रीटमेंट अवेलेबल है, साध्य है, ठीक है, बताया गया है आयुर्वेद शास्त्र में, उस अनुसार वो ट्रीटमेंट करेगा तो अपने कार्य को क्या है, संपन्नता को प्राप्त हो जाएगा। और जो असाध्य रहेगा उसको फालतू का थोड़ी ना मेहनत करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि साध्य और असाध्य रोगों के भेदों को समझने वाला वैद्य जो होता है वो ज्ञान पूर्वक चिकित्सा प्रारंभ करता है और निश्चित ही रूप से अपने कार्य में सफलता को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति असाध्य रोगों की भी चिकित्सा करते हैं वह निश्चित ही किसकी किसकी हानि होती है, मतलब जो आप जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब क्या है, और जो HIV है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट है ही नहीं, ठीक है, उसमें अपन लाइफ स्पान को बढ़ा सकते हैं पर प्रॉपर क्योर अभी तक है क्या, नहीं है ना। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो असाध्य रोग है तो उसकी भी अगर चिकित्सा करने का प्रारंभ करोगे, कोशिश करोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी डॉक्टर अगर करने की कोशिश करेगा तो उसको सबसे पहले तो अर्थ की हानि होगी, यानी कि पैसा खर्च होगा, ठीक है, पेशेंट का भी और उसका भी। विद्या की अप्रतिष्ठता होगी, मतलब उसको ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो लोग उसको समझेंगे कि ये कैसा डॉक्टर है करके, ठीक है, तो विद्या की अप्रतिष्ठिता। यश की हानि, तो सिंपल सी बात है, आप जो चीज ठीक ही नहीं हो सकता उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा, आपका हंसी मजाक उड़ेगा, यानी कि यश की हानि होगी। इसके अलावा निंदा का पात्र बनेगा, ठीक है, तो वही है कि निंदित हो उसके बारे में बुराई करेंगे लोग, ठीक है, तो निंदा का पात्र होगा। तथा रोगियों का संग्रह नहीं हो पाएगा, यानी कि पेशेंट उसके पास नहीं आएंगे। तो ये चीजों की हानि होगी अगर वो असाध्य रोगों का ट्रीटमेंट कोशिश करेगा। तो धर्म की हानि होगी, यानी सॉरी अर्थ की हानि यानी कि धन की हानि। विद्या अप्रतिष्ठित रहेगा, ठीक है, नॉलेज उसके पास प्रॉपर नहीं रहेगा। इसके अलावा यश की हानि होगी ही होगी, ठीक है, लोग उसका हंसी मजाक उड़ाएंगे, निंदा की पात्रता होगी, और रोगियों का संग्रह नहीं होगी, यानी कि उसके पास पेशेंट नहीं आएंगे। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर नेक्स्ट आपका बताया गया है साध्य असाध्यता के प्रकार। ठीक है, तो साध्य असाध्यता के प्रकार के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है, सुख साध्यम मता साध्यम कृच्छ साध्यम या पिचा द्विविधम चाप्य साध्यम स्वाप्य या अनुक्रमा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बताया गया जो व्याधि होता है, डिसीज होता है, इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक आपका क्या होता है, साध्य जो क्यूरेबल रहेगा, ठीक है, एक होगा असाध्य जो इनक्यूरेबल रहेगा। ठीक है, जो साध्य होता है इसके दो टाइप्स हैं, एक होता है सुख साध्य जो इजिली क्यूरेबल रहेगा, ठीक है, ऐसा उसे अपन इजी क्योर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होगा कृच्छ साध्य, ठीक है, क्यूरेबल है विथ थोड़ा बहुत डिफिकल्टी। ठीक है, तीसरा आपका होगा यहाँ पे असाध्य के जो दो भेद हैं, एक होगा आपका याप्य और एक होगा आपका अनुक्रम। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। जो लंबे समय तक बना रहेगा, ठीक है, जैसे कि HIV जिसमें अपन लाइफ स्पान बढ़ा सकते तो याप्य, ठीक है, और एक होगा आपका अनुक्रम। ठीक है, तो ये आपका बताया गया, ये असाध्य के अंतर्गत। इसके अलावा सुख साध्य के फर्दर तीन टाइप बताए गए। ठीक है, तो एक आपका अल्प, ठीक है, यानी कि माइल्ड, दूसरा है मध्यम यानी कि मॉडरेट, और तीसरा उत्कृष्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग। तो ये डिसीज के आपके टाइप से बताया गया साध्यता साध्यता के आधार पर। ये फ्लो चार्ट याद रख लेना कि साध्य असाध्य, साध्य के दो टाइप है, सुख साध्य कृच्छ साध्य। असाध्य के भी दो टाइप है, याप्य अनुक्रम। फिर सुख साध्य के तीन टाइप से आपके, कौन से, सॉरी, कुछ सुख साध्य और कृच्छ साध्य के तीन टाइप है आपके, अल्प मध्यम और उत्कृष्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना।
ओके। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। फिर सुख साध्य रोगों जो है उसके स्वरूप बताया गया, ठीक है। तो सुख साध्य रोगों का क्या स्वरूप बताया गया उसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस नोट्स का पासवर्ड आप लोग को बता देता हूँ। तो इस नोट्स का आपका पासवर्ड रहेगा MHJE10, ठीक है। इससे ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा, MHJE10। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं सुख साध्य जो रोग है उसके स्वरूप के विषय में। तो हेत्वा पूर्व रूपाणी रूप्य अल्पानी यस्य च न च तुल्य गुण दुष्या न दोषा प्रकृति भवे। अर्थात यहाँ पे बोला गया है कि रोग के हेतु जो कॉजेस हैं, पूर्व रूप, ठीक है, और रूप, इसका अल्प हो, अल्प मात्रा के हो, ठीक है। तो यानी कि अगर रोग का जो हेतु, सुख साध्य किसको बोलेंगे, तो जिसमें उसका हेतु है, ठीक है, जो उसका कॉजेस है, ठीक है, पूर्व रूप जो है या रूप अवस्था में जो सिम्टम्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं वो बहुत कम हो, ठीक है। तथा साथ ही साथ जो दोष है या दुष्य है, ये क्या है, समान गुण वाले ना हो, ठीक है। तो जो दोष है जैसे कि आपका वात दोष है तो दुष्य भी समान गुण वाले नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ रोग उत्पादक जो दोष है वो रोगी की प्रकृति के अनुसार ना हो। जैसे कि आपका जो प्रकृति है वो वातज प्रकृति है तो दोष भी वात दोष की वजह से डिसीज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस प्रकार का नहीं होना चाहिए। रोग उत्पादक जो दोष है, ठीक है, और जो रोगी की प्रकृति, पेशेंट की जो प्रकृति है वो सिमिलर नहीं होना चाहिए। मूल दोष के स्वाभाविक रूप से बिगड़ने का समय न होना चाहिए। तो जो मूल दोष है उसका स्वाभाविक रूप से बिगड़ा ना हो, ठीक है। साथ ही साथ देश, देश मतलब जो पेशेंट का शरीर है, ठीक है, तथा चिकित्सा करने में कठिनाइयां उत्पन्न कराने वाला ना हो। मतलब कई लोग का शरीर बहुत ज्यादा क्या होता है, पतला दुबला रहता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में या फिर उनका शरीर शक्ति उतनी अच्छी नहीं रहती तो वो कठिनाई उत्पन्न ना हो, इस प्रकार का उसको शरीर का देश होना चाहिए। तथा रोग एक यानी कि एक मार्ग वाला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो मार्ग वाला, ऊर्ध्व हो, दो मार्ग वाला नहीं होना चाहिए। और उपद्रव यानी कि कॉम्प्लिकेशन से, ठीक है, उपद्रव तथा उपद्रव से रहित हो, ठीक है। तो नवीन हो, नया नया उत्पन्न हुआ हो और किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन न उत्पन्न हो, इस प्रकार का होना चाहिए। तथा रोगी की उत्पत्ति के समय दोष एक हो, ठीक है। तो जब रोग, सॉरी रोगी को बोलता हूँ, रोग की उत्पत्ति के समय एक ही प्रकार का डिसीज हुआ हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक साथ चार पांच डिसीज हो गए, एक ही जो है रोग का उत्पन्न हो। तो उत्पत्ति के समय जो दोष है वो भी एक हो, ठीक है, और रोग भी एक ही हो। तथा रोगी का जो शरीर है वो सभी प्रकार के औषधियों का सेवन करने में समर्थ हो, यानी कि कोई भी मेडिसिन अगर दे रहे हैं तो वो आसानी से वो सेवन कर ले, ठीक है, ले सके, इस प्रकार का हो। तथा गुणवान चिकित्सक चारों पादों की उपस्थिति हो, तो वह जो रोग होगा वो सुख साध्य होगा। तो इतने सारे फीचर्स बताए गए हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले रूप, पूर्व रूप, ये सभी चीजें अल्प रहेंगे, ठीक है। दोष दूसरे सिमिलर नहीं रहेंगे। रोग उत्पादक जो दोष है और उसकी प्रकृति है वो सिमिलर नहीं होना चाहिए। मूल दोष की जो स्वाभाविक रूप से वो बिगड़ा नहीं होना चाहिए। देश उसका प्रॉपर चिकित्सा करने योग्य होना चाहिए, उसमें कठिनाई नहीं उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। इसको आप पॉइंट वाइज याद कर सकते हो, जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर बना लेना, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर बना लेना, तीसरा पॉइंट यहाँ पर बना लेना, चौथा पॉइंट यहाँ पे बना लेना, पांचवा पॉइंट यहाँ पे बना लेना देव उससे, ठीक है। छठवां पॉइंट आपको क्या है, यहाँ पे बना लेना कि रोग एक ही गति वाला हो। सातवां पॉइंट यहाँ पे बना लेना कि नवीन हो, उपद्रव से रहित हो। आठवां पॉइंट यहाँ पे बना लेना कि रोग की उत्पत्ति के समय जो दोष है वो एक ही हो, ठीक है। नौवां पॉइंट ये बना लेना कि जो रोग है वो शरीर के सही प्रकार के औषधियों का सेवन करने में समर्थ हो, ठीक है। और गुणवान चिकित्सक को ये चारों पादों के आधार पे, ठीक है, वो चिकित्सा करनी चाहिए तो वो सुख साध्य होगा। तो इस प्रकार से ये पॉइंट वाइज आपको इसको याद रखना है। फिर बात करते हैं कृच्छ साध्य रोगों का स्वरूप। जो कृच्छ साध्य रोग होते हैं उसके किस प्रकार का उसका स्वरूप बताया गया है, ठीक है, किसको अपन, किस रोग को अपन कृच्छ साध्य बोलेंगे, तो उसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इसके विषय में यहाँ पे आपका श्लोक दिया गया है। क्या बोला गया है, निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्य मध्य में बले काल प्रकृति दुष्याणाम सामान्य अन्य तमस्य च। अर्थात यहाँ पे बोला गया है जिस रोग में हेतु, पूर्व रूप, रूप, ठीक है, ये मध्यम हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपके तीनों जो चीज है वो मध्यम हो। प्रकृति और दुष्य इनमें भी एक समानता हो, ठीक है। तो प्रकृति और दुष्य इसमें से कोई एक बस समान हो, सभी नहीं, एक बस। और रोग उत्पादक दोष जो है वो मिलता हो, ठीक है। और रोग जो है वो किसको हुआ है, स्पेशली गर्भिणी, प्रेग्नेंट को हुआ है, ठीक है, वृद्ध, ठीक है, जो ओल्ड एज में हुआ है, या बालक को हुआ है, क्योंकि इम्यूनिटी वृद्ध और ओल्ड एज में, ठीक है, सॉरी, वृद्ध मतलब ओल्ड एज और बालक मतलब चाइल्ड एज में इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहती, ठीक है। क्योंकि एक में डेवलपमेंट होता रहता है और एक में क्या है, इम्यूनिटी पूर्ण रूप से कम हो जाए रहती है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन से युक्त हो, उपद्रव से युक्त हो, ठीक है। और अत्यधिक उपद्रव ना हो, उपद्रव हो पर बहुत ज्यादा उपद्रव ना हो, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा ना हो, उपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेशन। ऐसा रोग हुआ हो जो क्या है, शस्त्र क्षार अग्नि क्रिया के द्वारा चिकित्सकीय हो, तो मतलब ये ट्रीटमेंट के टाइप है जिसमें अपन सर्जरी के द्वारा
या क्षार क्रिया के द्वारा या अग्नि कर्म के द्वारा उस डिसीज को अपन ठीक कर सकते हो। और रोग जो है वो पुराना हुआ हो, ठीक है, नवीन ना हो, पुराना लंबे समय हो गया उसको हुए, ठीक है, कठिन देश वाला हो। जैसे कि कठिन देश वाला किसको बोलेंगे, तो मर्म स्थान में अगर हो गया है रोग, ठीक है, या वात पित्त का जो रोग है, ठीक है, इसके अलावा अधा शाखा वाला हो, या कोष्ठ में उत्पन्न हुआ हो, या मर्म या फिर या एक देश एक मार्ग में वाला रोग जो होता है, ठीक है, या अत्यधिक पुराना ना हुआ हो, ठीक है, जो रोग है वो बहुत ज्यादा पुराना ना हो, पुराना हो बट बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है, क्रोनिक ना हो। और जो रोग क्या है, दो दोषों से उत्पन्न हुआ हो, ऐसा जो रोग होगा वो कृच्छ साध्य होगा। तो कृच्छ साध्य के अंतर्गत ये पॉइंट्स याद कर लेना, जैसे पहला हेतु पूर्वक मध्यम हो, ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, प्रकृति और दोष दूसरे एक ही समान वाले हो, ठीक है, तीसरा आपका रोग रोग उत्पादक में दोष से मिलता हो, ठीक है, तो ये दूसरे पॉइंट में ही आ जाएगा। तीसरा पॉइंट में जो रोग गर्भणी वृद्ध बालक को हुआ हो, ठीक है, चौथे पॉइंट में उपद्रव हो, या फिर उपद्रव अगर हो भी तो बहुत कम हो, ठीक है, या ना हो, अत्यधिक ना हो, ठीक है। और उसके बाद में आपका पांचवा पॉइंट आ जाएगा कि जिसको अपन शस्त्र क्षार अग्नि क्रिया के द्वारा ठीक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में छठा पॉइंट आ जाएगा आपका जो रोग पुराना हो, ठीक है, वह कठिन दे जैसा हो, जैसे आप कमर में स्थान वात पित्त इसमें ना हुआ हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका रोग रहेगा वो कृच्छ साध्य होगा, ये यहाँ पे आपका बताया गया, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर याप्य रोग का स्वरूप बताया गया। याप्य रोग का स्वरूप यानी कि असाध्य रोग किसको बोलेंगे, इसका क्या स्वरूप है वो यहाँ पे आपका बताया गया। तो असाध्य रोग किसको बोलेंगे, याप्य के जो टाइप है, तो यहाँ पे उसके पॉइंट्स को आप याद रखना कि आयु शेष रहने के कारण पथ्य आहार विहार के सेवन करने से थोड़ा अच्छा हो करके पुनः थोड़ा ही कारणों से भयानक रूप से बढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो वही है कि वायु शेष है, आयु मतलब उसका एज अभी बचा हुआ है युवा अवस्था में, तो क्या है अपथ्य जो उसके डिसीज को, जैसे कि आप डायबिटीज को ले सकते हो, ठीक है, तो क्या होता है अपथ्य का सेवन करोगे तो फिर से आ जाएगा, फिर से वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप क्या है पथ्य का सेवन करोगे तो आपका कंट्रोल में रहेगा। तो वही चीज बोला गया है कि आयु शेष रहने के कारण पथ्य आहार विहार का सेवन करने से थोड़ा अच्छा रहोगे, ठीक है, लेकिन पुनः थोड़ा अपथ्य का सेवन करोगे जो आपको खाने के लिए नहीं बोला गया, तो डिसीज और बढ़ जाएगा, तो वो क्या है आपका याप्य रोग कहलाएगा। फिर इसी प्रकार दूसरा आपका बताया गया जिस रोग में गंभीर धातुओं में दोष चले गए हों, ठीक है, तो जिस रोग में क्या है जो धातुएं हैं उसमें दोष चले गए हैं वो भी आपका याप्य कहलाएगा। तीसरा आपका बोला गया है कि अनेक रस आदि जो धातुएं हैं वो क्या है उसमें दोष जो है वो प्रविष्ट हो गए हैं, तो वो आपका यहाँ पे कहलाएगा। चौथा आपका मर्म जो संधि है, मर्म संधि में जो दोष है उसका आश्रय लेकर के उत्पन्न हुआ तो वो यहाँ पे कहलाएगा। पांचवा जो रोग क्या है बहुत दिनों से चला आता हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे कहलाएगा। और छठवा जो है दोष जो है दो दोषों से उत्पन्न हुआ हो, ऐसा जो है असाध्य रोग क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे कहलाएगा। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो ये यहाँ पे के विषय में बताया गया है, इसको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अनुक्रम, ठीक है, प्रत्याख्य रोग का स्वरूप बताया गया। तो अनुक्रम किसको बोलेंगे, तो प्रत्याख्य, ठीक है, इसके विषय में बताया गया है। इसी प्रकार जो रोग गंभीर हो, ठीक है, तो जो रोग गंभीर हो उसे अपन क्या बोलेंगे अनुक्रम या प्रत्याख्य बोलेंगे। तो मतलब बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जिसमें मेद मास या मेद या मज्जा में आश्रित हो उस प्रकार का रोग हो, ठीक है। दूसरा जिसमें अनेक प्रकार के जो रस आदि धातुएं हैं, ठीक है, सॉरी अनेक रस आदि जो धातुएं हैं, रस रक्त आदि जो धातुएं हैं उसका आश्रय करके उत्पन्न हुआ हो, जिसमें त्रिदोष का इन्वॉल्वमेंट हो, और जिसकी जो युवक युवती है, सॉरी युक्ति पूर्वक युक्ति पूर्वक जो चिकित्सा करने के पश्चात भी, ठीक है, कोई लाभ ना हो, और बार बार जो है उत्सुकता बेचैनी मोह या इंद्रियों का नाश हो गया हो। इसके अलावा जो पुरुष है, ठीक है, वो दुर्बल हो गया हो, व्याधि की जो शक्ति है वो प्रबल हो गई है, अरिष्ट लक्षण यानी कि ऐसे लक्षण जिसको दिखाई देने से उसकी मृत्यु होती है, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हो वो उपस्थित हो, ऐसे जो रोग होते हैं उसकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चिकित्सा के अयोग्य होते हैं, इसे अपन क्या बोलेंगे अनुक्रम व्याधि कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस साध्यता साध्यता के विषय में प्रमुख रूप से इस चैप्टर के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है, जिसको मैंने बताया। बाकी और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसको आपको बुक से पढ़ना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे आपका कवर करा दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगा ना इसमें अपन इसके आगे देखेंगे, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।